क्लास 12th के वेक्टर रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वेक्टर के एक्सरसाइज 13.5 के आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 8 से कंटिन्यू 7 तक क्वेश्चन और उससे पहले एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन हैं उन रिलेटेड वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, अपने टॉपिक क्लिक कर सकते हैं। कॉर्नर में जो आई बटन आएगा उसे क्लिक करने पर आपके सामने वीडियो की लिस्ट आ जाएगी, जिससे आप अपने रिलेटेड अपने जो टॉपिक से जुड़े हुए सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें हमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दो वेक्टर का मॉडुलस दे रखा है, हमें थीटा ज्ञात करना है। थीटा के लिए मॉडुलस ए √3, मॉडुलस बी 2, ए डॉट बी हमें गिवन है, थीटा ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? √6 गिवन है, हमें दे रखी है। मॉडुलस ऑफ ए √3, मॉडुलस ऑफ बी 2। इस तरह से आप देखिए √6 को √2 × √3 लिख सकते हैं और इस 2 को √2 × √2 लिख के कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 1/√2 मिल जाता है। ये 1/√2 किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की 1/√2। तो इस तरह से थीटा आ जाएगा 45 डिग्री का। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें एंगल ही ज्ञात करना है, जिसमें हमें वेक्टर दे रखे। यहाँ पे तो उनका मॉडुलस दे रखा था, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लिया। यहाँ हमें मॉडुलस ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं? परिमाण i j k के गुणांकों का स्क्वायर के योग का अंडर रूट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 9 और 14 √14। और इसी तरह से b वेक्टर से भी 3 -2 और 1, ये भी हो गया √40। हमें ज्ञात करना था कॉस थीटा। इसके लिए पहले डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, इसके बाद सेकेंड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से, जे का जे से और के का के से। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया ये 10। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज़ किया था, सेम टू सेम, ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो 10 √14 दो बार है, 10/14 आ गया। तो इस तरह से हमें थीटा मिल जाएगा कॉस इन्वर्स 5/7। एंगल में नहीं, ये टेबल में वैल्यू नहीं होती, इसलिए कॉस इन्वर्स में ही आंसर आएगा। दोनों एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें हमें दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है, कॉस थीटा। सिंपल से क्वेश्चन है। इससे पहले प्रोजेक्शन से जुड़े हुए जो है क्वेश्चन हमने वीडियो में आपसे डिस्कस किया ही था। अब एक और है प्रोजेक्शन से, प्रक्षेप से जुड़ा हुआ, जिसमें दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, जिसमें हमें उनके बीच का प्रोजेक्शन ज्ञात करना है, प्रक्षेप ये ज्ञात करना है। अब प्रोजेक्शन किसका किस पर है, इसके लिए देखिए, ए पर है बी का, यानी कि ए पर है, ए के ऊपर कह सकते हैं, ए नीचे रहेगा बी ऊपर रहेगा। फॉर्मूला बी का ए पर है प्रक्षेप, डॉट प्रोडक्ट दोनों का ऊपर
और जिस पर है ए पर है तो ए का मॉडुलस नीचे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं और ए का मॉडुलस, ये दोनों सॉल्व करके हम इसका प्रोजेक्शन ज्ञात कर लेंगे। तो आसानी से ए डॉट बी, वेक्टर ए की वैल्यू डॉट बी, आई का आई से 1, जे का जे से 1, ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन √2, 1 - 1 0, तो इनका प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 है, इनके बीच का कोण 0 है, इसलिए इनका प्रोजेक्शन भी 0 ही होगा। कोण यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ए डॉट बी 0 होता है, तो कोण 0 नहीं 90 डिग्री का होता है। और ये ध्यान रहे, थीटा जब भी 90 डिग्री का हो, प्रोजेक्शन 0 ही होगा, एंगल नहीं बनेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होने की वजह से। 90 डिग्री का एंगल, डॉट प्रोडक्ट 0, प्रोजेक्शन भी 0। अब देखते हैं प्रोजेक्शन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, जिसमें वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ए का है, जिस पर है, किस पर है, बी पर। तो उससे पहले हम सॉल्यूशन में इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए डॉट बी। बहुत ही आसान तरीका है ए डॉट बी ज्ञात करने का, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये आपको किस तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है। -7 - 3 + 56, टोटल 60 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, उसके बाद 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, ये सारे के सारे वीडियो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, किस पर है, बी पर है, इसलिए बी का हमें मॉडुलस ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ी इजी, टोटल हो जाएगा 114। इस तरह से ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी पता चल गया। अब हमें पूछा है ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। तो ए डॉट बी हमारे यहाँ पे 60 अपॉन 114, ये हमें प्राप्त हो गया। बहुत ही सिंपल सरल प्रश्न है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आगे। 11 और 10 दोनों प्रोजेक्शन से रिलेटेड थे, प्रक्षेप से जुड़े हुए थे। प्रोजेक्शन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। किस तरह सॉल्यूशन होगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 3a डॉट 2a + 7b -5b वेक्टर का भी डॉट होगा 2a + 7b से। इस तरह से यहाँ देखिए 6a² हो जाएगा, ये a डॉट a है। इसके बाद यहाँ पे 21a डॉट b है, ये हो जाएगा 10b डॉट a, और यहाँ पे भी -35b डॉट b। अब एक दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट नोट करने हैं इसको। जो a डॉट a होता है वो मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह से b डॉट b होता है वो मॉडुलस ऑफ b के स्क्वायर के इक्वल होता है। साथ ही साथ जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब
अगर ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए लिखे, रिजल्ट सेम आता है, तो यहाँ पे भी ए डॉट बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 6a²। कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए 21 ए डॉट बी है, ये 10 भी ए डॉट बी हो जाएगा, -35 मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 11 ए डॉट बी -35 मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको प्रोडक्ट ज्ञात करना था, गुणनफल ही ज्ञात करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इक्वल दे रखे हैं। ए और बी वेक्टर के जो परिमाण हैं इक्वल दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। उनके बीच का कोण दे रखा है और उनका अदिश गुणनफल दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी हमें गिवन है, ये दोनों परिमाण इक्वल हैं, अननोन है, याद भी करने हैं लेकिन बराबर है, इसलिए दोनों की जगह मॉडुलस ऑफ ए लिख देते हैं। कॉस थीटा 60 का, तो इस तरह से ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो गया और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2/1 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के स्क्वायर का। तो मॉडुलस ऑफ ए का जो स्क्वायर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। इस तरह से मॉडुलस ऑफ ए 1 और मॉडुलस ऑफ बी 1, दोनों बराबर हैं और यहाँ पे दोनों 1 1 है, इसलिए 21 सदिश भी हो गई ये दोनों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये 12th और 13। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 14। x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 है और ए यहाँ पे 21 सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो किस तरह से देखिए, x डॉट एक्स प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस पर डिस्कस किया ही था कि x डॉट एक्स जो है वो x के वेक्टर का स्क्वायर होगा, a डॉट ए वो a के वेक्टर का स्क्वायर होगा और साथ ही साथ x डॉट ए या a डॉट एक्स इक्वल होंगे। तो इस प्रकार x डॉट ए और ये हो गया x डॉट ए सेम है और ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर 12, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमें ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। टोटल 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू √13 प्राप्त हो जाएगी। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, ए बी सी 3 वेक्टर हमें ज्ञात है। हमें ये दे रखा है a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है। इससे पहले हम a प्लस लैम्डा बी ज्ञात कर लेते हैं। ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, i के गुणांक में देखिए 2 माइनस यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा i 2 प्लस 2 लैम्डा j
फिर है 3 प्लस लैम्डा के, ये हमें a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a प्लस बी जो हैं c पर लंब है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ 0 होगा। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, देखते हैं। a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0, a प्लस लैम्डा बी 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे और 3 प्लस लैम्डा के, ये a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू है। डॉट सी, तो सी वेक्टर क्या है, आई 3i और 3j, के नहीं है यहाँ पे, के गुणांक में 0 लेना है। तो आई का आई के साथ देखिए 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, 3 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा और के गुणा में 0 है। तो इस तरह से हम लैम्डा सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा, ये 0 है। 3 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखते हैं 3 लैम्डा माइनस 12 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। ये इस तरह से लैम्डा में प्राप्त हो गया है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, इजी है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन 16, इसमें हमें ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मात्रक सदिश दे रखे हैं। मात्रक सदिश के मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड का मान 1 होता है, परिमाण 1 होता है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। साथ ही साथ इन तीनों का योग हमें दे रखा है 0। हमें ज्ञात करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन, जो हमें ज्ञात है, गिवन है, वो है तीनों का योग 0 वेक्टर। यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा देखिए, a प्लस बी प्लस सी फैक्टर का स्क्वायर और मॉडुलस 0 वेक्टर का भी स्क्वायर। अब देखते हैं कि जो स्क्वायर है वो इस तरह से होगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से ही डॉट करवाना है, लेकिन 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब यहाँ पे एक एक करके देखो, a का इनके साथ डॉट करना है, a डॉट a डॉट b और a डॉट c, फिर b का इन तीनों से b डॉट a, b डॉट b और b डॉट c। अब c का c डॉट a, c डॉट b और c डॉट c इक्वल है 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास a डॉट a है वो तो मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, b डॉट b है वो मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा, c डॉट c है वो मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर हो जाएगा, और a b c का मॉडुलस ऑलरेडी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर 1 1 1 दे रखा है, तो a डॉट a 1 हो जाएगा, b डॉट b भी 1 हो जाएगा, c डॉट c भी 1 हो जाएगा।
फिर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है बी डॉट सी और सी डॉट बी भी बराबर है ए डॉट सी और सी डॉट ए, ये भी तीनों बराबर है। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अभी सॉल्यूशन के लिए आपको ये सारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, नोटेड रखें इसको। तो देखिए ए डॉट ए 1 हो गया, ए डॉट बी को ए डॉट बी रहने देते हैं, ए डॉट सी में देखिए क्वेश्चन में हमें सी डॉट ए पूछा है तो सी डॉट ए के ही बराबर है देखिए, तो इसको हम सी डॉट ए लिख देते हैं। ये ए डॉट बी हो जाएगा। बी डॉट बी, देखो बी डॉट बी का मान भी यहाँ पे 1 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मान 1 है, बाकी ये रिलेशन तो ऑलरेडी होता ही है और यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी 1 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हर बार ये 1 ही होगा, ये 1 सिर्फ कंडीशन पर डिपेंड करता है। बी डॉट सी, ये सी डॉट ए ही है, ये बी डॉट सी हो जाएगा और ये देखिए सी डॉट सी कितना है 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार यहाँ पे देखिए ए डॉट बी 2 बार हो गया, बी डॉट सी भी 2 बार है और सी डॉट ए भी 2 बार है। साथ में नंबर क्या है 3 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल में 0 था, ये 3 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए प्राप्त हो गया -3/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बेसिक आपको ध्यान होना चाहिए, क्रम विनिमय का तरीका आपको पता होना चाहिए। और ये इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे c² है, इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर है इसलिए ये 1 होगा और इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा -3/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें एक त्रिभुज दे रखा है ट्रायंगल, जिसके तीनों वर्टेक्स यानी शीर्ष में गिवन है। वर्टेक्स ए है 1 2 3, वर्टेक्स बी है -1 0 0 और वर्टेक्स सी है 0 1 2। इस तरह से ए बी सी। सबसे पहले हम इसको पूरा प्रोसेसली सॉल्व करते हैं। शीर्ष यानी वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर, तो ध्यान रखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है कि कोई भी वेक्टर का हमें मान निकालना है जिसका हमें एक सिर्फ स्थिति पता हो, पॉइंट पता हो या निर्देशांक कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट पता हो, तो उसका हम मूल बिंदु के साथ ओ के साथ हमेशा स्थिति सदिश निकालेंगे। ओ क्या होता है 0 0 0, तो ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ए बाद में है तो ए के निर्देशांक में से ओ के निर्देशांक घटेंगे 1 -0 साथ में आई, ये एक्स वाले निर्देशांक है। 2 -0 ये होंगे जे के साथ वाई के निर्देशांक, और के के लिए 3 -0। ये आपको ज्ञात करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। कभी हमें पोजीशन वेक्टर पूछ ले किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो ये i + 2j + 3k। वैसे तो देखिए i j k लगा देते तो ये डायरेक्ट ही बन सकता है, लेकिन प्रोसेसली आपको इस तरह से ज्ञात करना है। इसी प्रकार b के लिए देखिए, b के निर्देशांक -1 0 0 है और इसका o के रेस्पेक्ट में 0 0 के रेस्पेक्ट में o b वेक्टर फाइंड करें, तो वही तरीका -1 -0i 0 0 j, और यहाँ पे दोनों जगह 0 0 ही रहेगा k के साथ भी। तो ये ओनली -i आया है ओ बी वेक्टर, सिर्फ ओ बी की वैल्यू। और लास्ट इसी तरह से
इसी प्रकार ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर में देखिए ओ का सी के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखिए इन तीनों में से 0 घटाएंगे, 0 माइनस 0 आई, 1 माइनस 0 जे और 2 माइनस 0 के। तो इस प्रकार ओ सी वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा, 0 रहेगा आई के साथ, तो इसलिए जे प्लस 2 के। हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, जिसे हमने थीटा माना, वो ज्ञात करना है। इसके लिए हमें बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर प्राप्त करने हैं। तो बी ए और बी सी वेक्टर कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए देखिए ज़रा, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो पहले निकालते हैं बी ए वेक्टर, ए बाद में है तो ओ ए पहले लिखना है माइनस ओ बी, बी से बना रहे हैं ओ ए माइनस ओ बी। तो इस प्रकार बी ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस का आई हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा 2i 2j 3k। साथ ही साथ हम ज्ञात कर लेते हैं बी सी वेक्टर। इसमें सी वेक्टर देखो सी बाद में है, तो यहाँ पे पहले लिखना है ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी की वैल्यू j प्लस 2k माइनस, तो इस प्रकार ये प्लस हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k, ये बी सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। इस प्रकार हमने बी ए और बी सी वेक्टर प्राप्त कर लिया। अब इनके मध्य का कोण ज्ञात करते हैं, और कोण ज्ञात करने के लिए इनके मॉडुलस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए बी ए का मॉडुलस मैग्नीट्यूड क्या आता है 2 2 3, इनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 4 एंड 9, टोटल हो जाएगा 17। यहाँ पे बी सी का मॉडुलस 1 1 2, टोटल हो जाएगा √6। बी ए डॉट बी सी भी हमें ज्ञात करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट। बी ए की वैल्यू 2i 2j 3k डॉट i j 2k। तो i का i के साथ डॉट 2 हो गया, प्लस 2 6, टोटल हो जाएंगे 10। इस प्रकार हमने ये डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है इनकी मध्य का कोण, जिसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, कॉस थीटा का लगाना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा यहाँ पे बी ए वेक्टर का बी सी वेक्टर के साथ डॉट अपॉन मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर। कॉस थीटा इक्वल टू, इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए 10, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है √17, और बी सी का है 6। इस प्रकार थीटा इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन ये हो जाएगा 102 102। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC के अंदर जो एंगल ABC था वो प्राप्त हो गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 अपॉन 102। ये अपना आंसर है। दो वेक्टर के बीच में कोण ज्ञात करने का बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज के बाकी वीडियो
इससे जुड़े हुए इस यूनिट के वीडियो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 14, जिसमें 3D रिलेटेड, लाइन एंड प्लेन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तब तक आप इसे शेयर करते रहिए अपने सारे के सारे मित्रों में, ताकि उनका पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस रूटीन वाइज चलता रहे। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको घर बैठे सारी की सारी अवेलेबिलिटी प्रदान कर ले, सारे के सारे जो टॉपिक है क्लियर करने का जो है एक जिम्मा उठाया है उसको कंप्लीट कर लें। आपके जो डिस्टर्बेंस हुए हैं स्टडी में उसकी भरपाई कर सकें, इसके लिए आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं, जिससे वो अपना टॉपिक क्लियर करें और साथ ही साथ एक अच्छा सा बेस क्लियर हो जाए।